हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर ट्राइगोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले। शुरू नहीं कर रहे क्योंकि स्टार्टिंग से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज कि कोई भी ना कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, मेल पे, कहीं पे भी उसके चैप्टर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करता है कि भाई ये चैप्टर पढ़ाते, इसके नोट्स दे दे, ये दे दे। कोई कुछ नहीं कहता। तो इसीलिए मेरे को जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है जिस चैप्टर का, मैं बस उसके ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देखेंगे, उसकी डिफाइन देखेंगे, समझेंगे कि वो क्या होता है। उसके बाद हम लोग जनरल सॉल्यूशन को देखेंगे। जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस दोनों के बेस पे कुछ एग्जांपल्स और इनके पर्टिकुलर जो कैटेगरीज होती है साइन, कॉज और टैन में, कि कैसे ये फॉर्मूले होंगे वो देखेंगे और कैसे वो बनते हैं, उनकी डेरिवेशंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ बात आती है वो आती है कि ये है क्या। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपको याद होगी, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फैक्टराइजिंग मेथड और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड। तो वैसे ही वहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे देते थे जिसके अंदर हमें वो सॉल्यूशन के मेथड्स डालने होते थे और उस इक्वेशन को प्रूव या फिर सॉल्व करना पड़ता था। तो बिल्कुल वैसे ही होता है ट्राइगोमेट्रिक फंक्शंस में भी। ट्राइगोमेट्रिक फंक्शंस में हमें एक ट्राइगोमेट्रिक इक्वेशन दे देते हैं जिसको हमें या तो प्रूव करना है या फिर सॉल्व करना है, या तो हमें उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर रूट्स बताने होते थे, वैसे ही इसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बताना पड़ता है। आगे जाएंगे तो अच्छे से समझ जाओगे। सबसे पहले डिफाइन देख देते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एंगल is the least is called principal solution. In other words, the solution of a trigonometric equation for which x lies in the interval of 0 to 2 pi. जो वहाँ पे x होता है यानी कि sin x, cos x, इसमें जो ये x आता है ना, उसकी जो वैल्यू है that should be lie between 0 to 2 pi. That is x value should be lie in 0 to 2 pi are called the principal solution. अब ये 2 पाई क्या है? देखो, मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने अभी क्या बनाया। ठीक है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, सही है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग 2 पाई यानी कि एक और पाई अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो इसकी वैल्यू तो 360 होगी। और 360 यानी कि क्या? एक पूरा कंप्लीट सर्कल। तो जब कोई एंगल एक पूरा कंप्लीट सर्कल बना के वापस इधर ही आ जाता है तो उसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं सॉल्यूशन में। तो उसके अंदर जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, या फिर 2 पाई भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ही डिफाइन है, जनरल सॉल्यूशन का डिफाइन अगर हम लोग देखने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन की हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो tan x माइनस tan अल्फा, हमने tan अल्फा को इस साइड लेके आ गए तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल्स टू 0। तो 0 बना देने के बाद ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा जो हमें दिया था tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, वो एक इक्वेशन बन गई है। tan को अब हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा sin x अपॉन कॉस x माइनस sin x अपॉन कॉस अल्फा, sin अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, जिसके अंदर ऊपर तो आ जाएगा sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा, और नीचे आ जाएगा cos x cos अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी लगा देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा। ठीक है, आइडेंटिटी को यूज़ कर लेने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, sin x माइनस अल्फा cos x cos अल्फा। तो cos x और cos अल्फा को हम लोग 0 की साइड भेज देते हैं तो हमारे पास बच जाता है साइन ब्रैकेट में x माइनस अल्फा विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। उसके बाद साइन को भी उधर भेज देने के बाद हमारे पास बचता है x माइनस अल्फा विच इज़ इक्वल्स टू n पाई। यहाँ पे x विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, जहाँ पे अल्फा की एक वैल्यू है डिग्री में, वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बाद जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा
वेयर n बिलोंग्स टू z। उस इक्वेशन को ख़त्म कर लेने के बाद उसके अंदर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा एक एंगल हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 उसी चैप्टर से है, जिसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2 इज इक्वल टू sin 5x अपॉन 2। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले LHS साइड को देख लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि हर एक के अंदर 1/2 कॉमन है, तो हम उसको अलग ले लेते हैं, ठीक है, अलग ले लेते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब उसके बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको लिख दो। क्या बचा? 2 cos 2x cos x अपॉन 2 माइनस 2 cos 9x अपॉन 2 cos 9x। अब इसके बाद तो अब यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं 2 cos 2x cos x by 2 में। जो आइडेंटिटी कुछ ऐसी है कि 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो इसके अंदर आपको पता चल गया होगा कि x क्या है और y क्या है। x है हमारा 2x और y है हमारा x अपॉन 2। और उसी सेम आइडेंटिटी को हम लोग 2 cos 9x cos 3x के ऊपर भी यूज करेंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब उसके बाद उसको सॉल्व कर लेने के बाद यानी कि सबसे पहले हम लोग 1/2 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा cos, इस बार 5x अपॉन 2 आ जाएगा क्योंकि ऊपर सॉल्व किया था 2 2 जा 4, 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x। तो उसी टाइप से आ जाएगा प्लस 3x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2 माइनस cos 3x अपॉन 2। तो देखो एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है, तो इनको अब हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। पर उससे पहले हमें राइट हैंड साइड में भी कुछ चेंजेस करने हैं। राइट हैंड साइड अगर आपको याद हो तो बता दूं कि उसके अंदर sin 5x अपॉन 2 था, तो उसके अंदर हमने साइन की आइडेंटिटी यूज की, वही वाली जैसी कॉस की थी वैसे यहाँ पे साइन की है। अब इसके बाद हम लोग उसको वापस लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट में। तो ऊपर वाले LHS वाला जो हमने स्टेप किया था उसके अंदर प्लस 3x अपॉन 2 और माइनस cos 3x अपॉन 2 ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बच जाएगा cos 5x अपॉन 2 माइनस cos 15x अपॉन 2। इसमें एक आइडेंटिटी लग जाती है cos x प्लस cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin x प्लस y अपॉन 2 एंड sin x माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ पे पता चल गया होगा कि y क्या है और x क्या है। यहाँ पे x है हमारा 5x अपॉन 2 और y की जो वैल्यू है वो है 15x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेने के बाद राइट हैंड साइड को एक बार के लिए हम लोग वहीं पे रहने देते हैं और इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेने के बाद आपको आंसर मिलेगा माइनस साइन 5x साइन ब्रैकेट में माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू साइन 5x अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू और RHS। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलो दूसरा एग्जाम्पल। अगर समझ में नहीं आया तो नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया और कहाँ से नहीं आया, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। हमें यहाँ पे tan π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। तो इसके अंदर सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू π/8, देन 2x विल बी इक्वल्स टू, देखो अगर x की वैल्यू π/8 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी π/4। बिल्कुल 2 से डिवाइड 8 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया ना। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि tan 2x विल बी इक्वल्स टू 2 tan x, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 2x की वैल्यू तो हमें मालूम है ना, ऊपर लिखी थी हमने, तो tan π/4 इज इक्वल्स टू 2 tan π/8, क्योंकि x की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 2 π/8, फिर अपॉन में 1 माइनस
tan स्क्वायर पाई बाय 8, वहां पे भी x था तो x की जगह हमने पाई बाय 8 लिख दिया। तो उसके बाद लेट y इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 8, tan पाई बाय 8, then 1 will be equals to 2y upon 1 minus y square। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसमें y को इक्वल्स टू में अगर हम लोग डाल देते हैं तो y विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कर लेने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो इससे हमको ये बात पता चल जाती है कि सिंस पाई बाय 8 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमारी वैल्यू tan है, तो हमें मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी आइडेंटिटीज है वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है। tan, sin, cot, sec सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसमें हम लोग -10 माइनस अंडर रूट 2 को डिस्कार्ड कर देंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसको भाड़ में जाने देंगे और हम लोग लेंगे सिर्फ पॉजिटिव वाला अंडर रूट 2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि tan पाई बाय 8 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस 1। और यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पूरे चैप्टर का सार अपने अंदर बटोर के रखते हैं। अब मैं बता देता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस को कैसे यूज़ करना है और क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जो है साइन, कॉज और tan की जनरल सॉल्यूशंस हैं। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस अलग हो सकते हैं क्योंकि वो आपको एक वैल्यू देंगे, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा इसके अंदर है, तो वैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1/2 पाई के किस सिचुएशन में वो आ रहा है, ठीक है, कौन से डिग्री पे आ रहा है। उसके बाद आपको आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हमने tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा किया था, वहीं पे बस अल्फा की जगह उसकी वो वैल्यू आ जाएगी, जैसे पाई बाय 3 हो सकती है, पाई बाय 6 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 वो सारी उनकी वैल्यूज आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। बस आपको अगर कुछ चेंज करना है तो वो अल्फा की वैल्यू चेंज करनी है, वो होती रहती है, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो जनरल सॉल्यूशन जो है उसका वो ये है कि थीटा इज इक्वल टू, ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है। इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ता है तो वो सिर्फ पाई जो चेंज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर n पाई प्लस -1 ब्रैकेट के ऊपर n अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू z, वैसे z से बिलोंग होता है जिसका मतलब होता है इंटीजर। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू z। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, मैंने बता दिया आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ गया तो नीचे एक लाइक लगा दो और कमेंट में थोड़ी सी तारीफ कर दो।